रास बिहारी बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन गुमनाम नायकों में से एक हैं जिन्होंने देश से बाहर रहकर भी आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा दी। उनका जन्म 25 मई 1886 को बंगाल के बर्धमान जिले के सुबलदह गांव में हुआ था। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना प्रबल थी और वे क्रांतिकारी गतिविधियों में रुचि रखते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा चंदन नगर में हुई, जहां उनके पिता विनोद बिहारी बोस कार्यरत थे। क्रांतिकारी जीवन का आरंभ और प्रमुख कार्य। रास बिहारी बोस ने देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में एक हेड क्लर्क के रूप में काम करते हुए भी गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना जारी रखा। वे युगांतर क्रांतिकारी संगठन और अन्य क्रांतिकारी समूहों के साथ मिलकर काम करते थे। उनका सबसे प्रमुख कार्य दिल्ली बम कांड 1912 था, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई। ये हमला एक साहसिक कदम था जिसमें वायसराय तो बच गए, लेकिन उनके एक सेवक की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद ब्रिटिश पुलिस उनके पीछे लग गई, लेकिन वे बड़ी चतुराई से पुलिस की पकड़ से बच निकले। इस दौरान उन्होंने कई छद्म नामों का उपयोग किया, जिनमें से एक राजा पीएन टैगोर था। जापान में निर्वासन और स्वतंत्रता आंदोलन। 1915 में ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए रास बिहारी बोस जापान भाग गए। जापान में भी उनका संघर्ष जारी रहा। उन्होंने वहां न केवल शरण ली, बल्कि भारत की आज़ादी के लिए काम करने के लिए जापानी अधिकारियों और लोगों का समर्थन भी मांगा। उन्होंने जापान में एक लेखक और पत्रकार के रूप में काम किया, जापानी भाषा सीखी और कई किताबें लिखी। उन्होंने 1924 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को एकजुट कर भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करना था। उन्होंने जापान के लोगों को भारत की स्थिति से अवगत कराया और उनके समर्थन को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ओर मोड़ने का प्रयास किया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। रास बिहारी बोस का सबसे बड़ा योगदान आज़ाद हिंद फौज ईना की स्थापना में है। 1942 में उन्होंने टोक्यो में एक सम्मेलन बुलाया, जहां भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना हुई। इसी लीग की सैन्य शाखा के रूप में उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। उन्होंने महसूस किया कि भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए एक मजबूत और संगठित सैन्य बल की आवश्यकता है। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेना के भारतीय युद्ध कैदियों को एकजुट किया और उन्हें आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 1943 में उन्होंने इस सेना की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी, क्योंकि उनका मानना था कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में ये सेना अधिक प्रभावी होगी। इस प्रकार उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की नींव रखी, जिसने बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतिम वर्ष और विरासत। रास बिहारी बोस का स्वास्थ्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खराब हो गया था। 21 जनवरी 1945 को टोक्यो में तपेदिक के कारण उनका निधन हो गया। उनके निधन से पहले जापानी सरकार ने उन्हें द सेकेंड ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया, जो किसी विदेशी को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान था। रास बिहारी बोस ने न केवल भारत के अंदर बल्कि विदेशों में भी रहकर देश की आज़ादी के लिए अथक प्रयास किए। उनकी दूरदर्शिता, संगठन कौशल और देशभक्ति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उन्हें भारत और जापान के बीच संबंधों को मजबूत करने वाले एक पुल के रूप में भी याद किया जाता है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि भले ही हमारा संघर्ष कितना भी कठिन क्यों न हो, दृढ़ संकल्प और साहस से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में रास बिहारी बोस की हैरत अंगेज कहानी के बारे में बताया गया है, जिसमें दिल्ली बम कांड के बाद उनका भारत से जापान भागना शामिल है। आइए गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जापान में जीवन और भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन। रास बिहारी बोस के लिए जापान में जीवन आसान नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए जापानी अधिकारियों पर लगातार दबाव डाला, लेकिन कुछ देशभक्त जापानी, जिनमें तोजो ओसाका, तोयोमा मित्सुरु और हिरोशी सोगो जैसे क्रांतिकारी और राजनेता शामिल थे, ने उन्हें शरण दी और उनकी मदद की। इन्हीं लोगों की मदद से रास बिहारी बोस जापान में रहने और अपनी गतिविधियों को जारी रखने में सफल रहे। उन्होंने जापानी भाषा में महारत हासिल की और जापानी संस्कृति को समझा। 1918 में उन्होंने सोमा तोजो की बेटी कोको सोमा से शादी कर ली। इस विवाह ने उन्हें जापानी समाज में एक मजबूत स्थिति दी और वे जापानी अधिकारियों के बीच भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में सक्षम हुए। जापान में रहते हुए रास बिहारी बोस ने कई पुस्तकें और लेख लिखे, जिनमें उन्होंने भारत पर ब्रिटिश अत्याचारों का वर्णन किया और जापानी जनता को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बताया। उन्होंने जापान और दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहे भारतीयों को संगठित करने का काम शुरू किया। 1924 में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को एक मंच पर लाना और भारत की आज़ादी के लिए सामूहिक रूप से काम करना था। ये संगठन बाद में आज़ाद हिंद फौज की नींव बना। आज़ाद हिंद फौज का उदय और सुभाष चंद्र बोस से संबंध। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, तो रास बिहारी बोस को एक सुनहरा अवसर मिला। उन्होंने ब्रिटिश सेना के उन हजारों भारतीय सैनिकों को संगठित करने का काम शुरू किया, जिन्हें जापान ने युद्धबंदी बना लिया था। 1942 में टोक्यो में आयोजित एक सम्मेलन में उन्होंने इन युद्धबंदियों को आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी ईना के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और रास बिहारी बोस को इस सेना का नेतृत्व सौंपा गया।
हालांकि रास बिहारी बोस जानते थे कि ईना को एक मजबूत और करिश्माई नेता की जरूरत है जो न केवल सैनिकों को प्रेरित कर सके बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटा सके। इसीलिए 1943 में उन्होंने एक निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने ईना का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया, जो उस समय जर्मनी से जापान पहुंचे थे। रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को भारत की आजादी की लड़ाई में सबसे उपयुक्त व्यक्ति माना। उन्होंने स्वयं को संगठन के सलाहकार की भूमिका तक सीमित कर लिया। इस प्रकार उन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना व्यक्तिगत गौरव त्याग दिया और एक बड़ा बलिदान दिया। अंतिम दिन और विरासत। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम वर्षों में रास बिहारी बोस का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। उन्हें तपेदिक ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया था। शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद वे भारत की आजादी के लिए काम करते रहे। 21 जनवरी 1945 को टोक्यो में उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद जापान सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया, जो किसी भी विदेशी नागरिक को दिया गया सबसे बड़ा सम्मान था। रास बिहारी बोस का जीवन एक ऐसे क्रांतिकारी का उदाहरण है जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। उन्होंने न केवल भारत के अंदर बल्कि विदेशों में भी रहकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति दी। उनका सबसे बड़ा योगदान आजाद हिंद फौज की स्थापना था, जिसने बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। रास बिहारी बोस को अक्सर भुला दिया जाता है, लेकिन उनका बलिदान और योगदान भारतीय इतिहास में हमेशा जीवित रहेगा। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।